स्ट्रोक्स आजकल भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने सफलतापूर्वक 100 मरीजों का इलाज किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रितीश बिहारी जी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर, एक्यूट आइसेमिक स्ट्रोक्स के विषय में बताइए, क्या बीमारी होती है और कितनी गंभीर है ये? एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे स्ट्रोक क्या होता है। तो स्ट्रोक ऐसा है कि एक खून की नसों का जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ब्रेन में, अगर उसमें किसी तरीके से बाधा पड़ती है तो स्ट्रोक हो जाता है। मतलब ब्रेन के एक हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और वो नष्ट हो जाता है। अब ये बाधा दो तरीके से हो सकती है। ये बाधा इस वजह से हो सकती है कि खून की नसें फट गई हों या खून की नसों में थक्का बन गया हो। अगर खून की नसों में थक्का फंस जाता है, जैसे पाइप पे कुछ चीज़ क्लॉट फंस गया, तो वो आगे पानी नहीं जाएगा। उसी प्रकार खून की नसों में जब थक्का बन जाता है तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, और इस तरह के जो दिमाग में जब डैमेज होता है तो उसको एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक के पेशेंट्स में अगर जो पेशेंट 4.5 घंटे के अंदर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, तो उनमें हम लोग के पास एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोलिसिस। उसमें हम लोग ये क्लॉट को गला देते हैं और ब्लड सप्लाई दोबारा रिस्टोर कर देते हैं। तो ये टाइम बाउंड ट्रीटमेंट होता है जो कि 4.5 घंटे में होता है। इसलिए पूरे विश्व में केवल 7 से 10% लोगों को ही, जो भी स्ट्रोक के पेशेंट हैं, वो इनको पाते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में अब ऐसे पेशेंट जो इस विधि द्वारा ट्रीट किए गए हैं, उनकी संख्या 100 के ऊपर पहुंच गई है। इसी बात को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, 100 पेशेंट का आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग ये ट्रीटमेंट रहता है। 100 पेशेंट को आंकड़ा पार करने में कितना मेहनत लगी आप लोगों की, और इस अचीवमेंट को कैसे देखते हैं आप? 100 पेशेंट का आंकड़ा सुनने में बड़े ही छोटा लगता होगा, क्योंकि स्ट्रोक बहुत भयानक बीमारी है। लेकिन जब हम लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि हमको ट्रीटमेंट करना है 4.5 घंटे के अंदर, जो पेशेंट आता है वो पेशेंट तो पहले उसको सिम्टम होता है, फिर वो आपस में लोकल डॉक्टर को दिखाया या किसी और को दिखाया, फिर उसके बाद वो यहाँ हॉस्पिटल आता है, तो उसमें ही पहले ही 2 घंटे 3 घंटे तो निकल ही जाते हैं। तो हम लोग के पास काम करने के लिए बहुत कम समय होता है। इसके लिए हम लोग एक पूरी टीम बनाते हैं। इस टीम में जो है हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं, नर्सेस होती हैं, इंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट होते हैं। जैसे ही कोई पेशेंट आता है, हम लोग जो सस्पेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट जो एलिजिबल कैंडिडेट हो सकता है स्ट्रोक का, तो एक कोड ब्रेन एक्टिवेट होता है। उससे ये इन्फॉर्मेशन 4-5 डॉक्टर्स को एक साथ पहुंच जाती है। सभी डॉक्टर्स एक साथ रश करते हैं, नर्सेस रश करती हैं उस पेशेंट को देखने के लिए। उन पेशेंट का तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में अगर वो एलिजिबल होता है तो थ्रोम्बोलिसिस की जाती है। उसके बाद उस पेशेंट को, मतलब 4.5 घंटे के अंदर हमको थ्रोम्बोलिसिस करनी है, उसमें से भी हमारा जो ज़्यादातर समय है उस पेशेंट को आने में ही लग गया। और ये चीज़ जो है हमको कभी भी मिल सकती है, 24 घंटे में। रात को 1 बजे भी मिल सकती है, 2 बजे भी मिल सकती है, कोविड पीरियड में भी मिली, कोविड के बाद भी मिली और कोविड में। तो सारी टीम को 24 घंटे, मतलब 24/7 जो है आपको टिप्स पे रहना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है कि कभी भी पेशेंट आ सकता है, और हमको ये सारा काम करना है, समय सीमा के अंदर करना है, क्योंकि ज़्यादातर समय तो हमारे पास पहले से ही जा चुका होता है। तो इसलिए इसमें बड़ी चैलेंज और होता है पूरे विश्व में। इसी कारण से ही इसका जो एलिजिबल पेशेंट्स में से केवल 7 से 10% को ही थ्रोम्बोलिसिस हो पाती है। हमारे प्रदेश में इसकी जो रेट है वो 0.5% से भी लो है। तो इतने कम पेशेंट जो एलिजिबल पेशेंट्स होते हैं, जिनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, और इन सब लिमिटेशंस की वजह से हम लोग नहीं दे पाते हैं। सर, यूपी को जैसे कि आपने बताया कि ट्रीटमेंट में काफ़ी पीछे है, तो इसको बढ़ाने के लिए मेदांता हॉस्पिटल और क्या एफर्ट्स करने वाला है? जो इस तरह के को बढ़ाने के लिए, इस तरह के ट्रीटमेंट को बढ़ाने के लिए हम लोग अवेयरनेस कैंप कराते हैं, जिसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है। ये आप लोगों के द्वारा ही हमारी बात जनता तक जाती है। जब जनता को पता चलेगा तभी तो वो हॉस्पिटल आएगी और तभी तो ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा हम लोग जो है कई CMEs करते हैं, जिसमें कि हमारे जैसे अन्य डॉक्टर भी आते हैं और वो भी इस तरीके को सीखें और आगे करें। और पब्लिक अवेयरनेस कैंप होता है। विश्व स्ट्रोक दिवस पे हम लोग प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ जागरूकता होती हैं। 1 साल पहले हमने वॉकेथॉन किया था, जिसमें हम लोग ने मार्च किया था। उसके पहले हमने CMEs की थी, और उसके बाद हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो हर साल इस तरह से हम लोग CMEs के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू और जागरूकता अभियान के थ्रू लोगों में जागरूकता फैलाते हैं।
और जागरूकता फैलाने से फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट्स आते हैं। इसके अलावा मीडिया है, सोशल मीडिया है, सभी तरीक़ों से हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरह की बातों का पता चले। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर रितेश बिहारी, जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि स्ट्रोक से काफ़ी गंभीर बीमारियों और एक्यूट आइसोमेटिक स्ट्रोक के पेशेंट्स का इलाज बहुत ही कम समय मिलता है करने के लिए। केवल 4 साढ़े 4 घंटे में उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं और देर से आते हैं, जिससे उनके इलाज में थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ें हो जाती हैं। मेदांता हॉस्पिटल इन सब सिचुएशंस को बखूबी हैंडल करता है। पूरी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की टीम मरीज के इलाज के लिए समर्पित हो जाती है। 100 पेशेंट्स का आंकड़ा इन्होंने पार किया है जो एक्यूट आइसोमेटिक स्ट्रोक से पीड़ित थे, उनको बखूबी ट्रीटमेंट करके उनको ठीक किया है। 100 पेशेंट का आंकड़ा, जैसा कि डॉक्टर रितेश बिहारी ने कहा कि सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसकी इलाज दर काफ़ी कम है, इसलिए ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा होता है। इसके साथ साथ मेदांता हॉस्पिटल स्ट्रोक को लेकर के कई जागरूकता अभियान भी चला रहा, ताकि लोग इसके विषय में और जागरूक हों तथा समय पर मरीज को इलाज उपलब्ध हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।